सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके एक साथ एक आवाज़ में और बुलंद आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम आ गया है, सुनो समझो। तो अब हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे भी, समझेंगे भी और सीखेंगे भी और सिखाएंगे। बोले माइक जो बोलना है माइक में बोलना है। पहला सबक जो बोलना है माइक में बोलना है। हाँ, दूसरा सबक जोर से बोलना है, दूसरा सबक जोर से बोलना है, तीसरा सबक कि अगर माइक किसी को देना है या लेना है, चौथा सबक अगर उठना है एक्टिविटी के लिए, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो जब उठेंगे तो क्या करेंगे, पाइचे कहाँ होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, माइक दे इनको, दे इनको, दे इनको, दे इनको माइक दे सीधे हाथ में। हाँ, पाइचे कहाँ होने चाहिए, घुटने से ऊपर। कहाँ होंगे पाइचे, माइक इधर पीछे देने, सीधे सीधे हाथ, सीधे सीधे। हाँ, टखनों के ऊपर। वो कह रहे घुटनों के ऊपर, आप कह रहे टखनों के ऊपर, ये तो इख्तिलाफ हो गया भाई। कहाँ होने चाहिए, टखनों से ऊपर। घुटनों नहीं, नहीं, कौन कौन कह रहा है घुटनों से ऊपर होने चाहिए। आप भी अब पीछे चलेगा, मैं ही रह गया। कौन कौन कह रहा है टखनों से ऊपर और घुटनों से नहीं, आप कुछ भी नहीं कह रहे, और घुटनों से नीचे, ठीक है जी। तो घुटनों से ऊपर नहीं करेंगे, घुटने तो सतर में शामिल है, घुटने छुपने चाहिए जी, घुटने खुलने नहीं चाहिए। नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत ये मर्द के लिए सत्र है, यानी छुपाने की जगह है, ये खुलनी नहीं चाहिए। तो घुटनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सबक क्या याद कर रहे थे हम, खड़े हो तो जहाँ भी, बल्कि बस प्रोग्राम में ना, प्रोग्राम में घुटनों से ऊपर, घुटने मेरे घुटने आ गए, मेरे भी मुंह पे घुटने आ गए। टखनों से ऊपर होने चाहिए, और प्रोग्राम के बाद टखनों से नीचे निकला, नीचे आया। टखनों से ऊपर हर जगह होना चाहिए ना, ठीक है, घर पे हो, यहाँ हो, जहाँ भी हो, शलवार पायजामा टखनों से ऊपर। और जब खड़े होते हैं, बैठे तो कपड़े ठीक, बैठे हो तो हाँ, थोड़ी देर में आगे पीछे हो जाए तो फिर ठीक कर लें। कहीं पे भी हो, हम जहाँ भी बैठे हो, हमारा तरीका अच्छा महज़ब होना चाहिए। बाज़ बच्चों को कुछ कंट्रोल ही नहीं होता, कहाँ दामन जा रहा है, कहाँ शलवार जा रही है, कहाँ टांगे जा रही हैं, ये भी थोड़ी देर में होश बेहोश हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, है हो रहा होता है बच्चों का। यहाँ तो माशाल्लाह हाथ बात बांध के बहुत बाअदब हो के ऐसे बैठे, अभी क़िरात शुरू करेंगे माशाल्लाह। तो ये तरीके हमारे हर जगह होने चाहिए, बाअदब अच्छे अंदाज से। और जब खड़े हों तो फिर क्या होना चाहिए, एक तो टखने से ऊपर दे, और दूसरा कमीज़ सीधी सही हो जाए, आगे पीछे से कर लें, जब भी निकलें चलें, तो ये हर जगह के लिए होना चाहिए। जैसे फिर वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम से आए तब भी कपड़े हमारे देख के सही करके फिर निकले, ठीक है। तो ये बहुत सारे कुछ आदाब होते हैं जो हमें हर जगह अप्लाई करने, हाँ, सीखने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। जेब में होना चाहिए एक अदद, क्या होना चाहिए, होता है, अभी पूछो किस किस के है, छोड़ देते लेकिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या काम है, रुमाल का क्या काम है, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। नाक साफ करने। इधर, हाँ, ये ज़बरदस्त, क्या करते हैं, नाक साफ करने। हाँ, नाक को कुछ हो गया तो अब किससे साफ करेंगे, और रुमाल नहीं है तो फिर क्या होता है, होता क्या है जब रुमाल नहीं होता, जब छींक आए तो क्या करते हैं, बताया ना, कौन बताएगा। बातें करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, थोड़ी जो अच्छी अच्छी बातें कर सके। क्या करते हैं, नहीं देखा कभी, जब छींक आती है, रुमाल है नहीं, फिर हाँ
हाँ, हाथ या छी कहाँ भी गई सामने वाले पे गई और फिर अंदर से अगर थोड़ी सी नाक निकल के आ गई क्या, फिर ये है ना ऐसे ही है। अब सोचे उसके पास भी नहीं बैठा जाएगा, यार ये कैसा है बच्चा, ये अच्छा लगेगा नहीं। थोड़ी देर में जब ऐसी हरकतें करेंगे तो कपड़ों से भी फिर बदबू आना शुरू हो जाएगी, है ना भाई, और अजीब हाल हो जाएगा। तो रुमाल अब देखें किसके किसके पास है, किसके किसके पास नहीं है, तो रुमाल जेब में होना चाहिए, ठीक है। जब छींक आए कोई बात हो तो हम उसको साफ कर सके ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको इतना महंगा आता है रुमाल, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख नहीं होता ना, सस्ता सही होता है। तो बस थोड़ा सा एक काम है कि हम अपने जेब में प्रॉपर रखें, उसका ख्याल रखें। तो ये चीज़ हमारे पास, इस जेब का कंघा भी मिलता है सस्ता सा, 10 रुपये वाला भी होता है, पता है मेरे पास 10 वाला ही है, वो एक रख लिया आपने। तो वुज़ू वगैरह किया तो उसके बाद आप बाल अपने सही कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़े होंगे तो फिर दाढ़ी शरीफ भी रखेंगे तो वो कंघा आपको और ज़्यादा काम भी देगा, बालों के लिए भी काम देगा। तो ये हमें कैसा रहना चाहिए, साफ सुथरा, ठीक है। और हमारे जिस्म से बदबू, हाँ उसके लिए क्या होगा, नहाए धोएंगे। बात बच्चे कई कई दिन हो जाए, अम्मी कहती नहा लो नहाने को तैयार नहीं है, क्यों भाई, पानी से डर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग ऐसे करते, लेकिन ऐसा बच्चे, हाँ मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना, सबको मद्दी चैनल के नाज़रीन भी हमारे साथ हैं, तो प्रोग्राम है सुनो समझो, हाँ तो ये हम अच्छी बातें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसके बाद समझने के बाद अमल भी करना होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अमल भी करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, मेरा ही फ़ायदा है। नहीं करेंगे, दांत साफ रखें, कुल्ली करें अच्छी तरीके, मिसवाक, पेस्ट, वरना फिर दांत होंगे किस कलर के, वैसे किस कलर के होते हैं, और साफ नहीं करेंगे तो होंगे, उसमें से आएगी तो बात करेंगे। ये होता है बाकायदा, बाज़ औक़ात शायद आपको भी तजर्बा हो, किसी को है सांस रोकनी पड़ गई हो, है किसी को तजर्बा है किसी से बात करते हुए ऐसी बदबू आ रही हो, नहीं भाई चले मेरा तजर्बा है कि बात कर रहा हमने सांस रोक लिया, बोल तो सकते नहीं ना, अच्छा नहीं लगता भाई बदबू आ रही है थोड़ा दूर हो जाओ। तो इसलिए हमारे जिस्म से, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। चले भाई, बातें बहुत सारी हमारी आगे बढ़ती चली जा रही हैं, प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है। और शुरू में हम शामिल करते हैं दुरूद पाक की। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। बंदे की मर्जी है कम पढ़े या सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम है सुनो समझो, हाँ, और एक तरफ है टीम, दूसरी तरफ भी। अब देखते हैं एक एक बात मुकाबले की तरह, एक आप बताएंगे एक भी, ठीक है। कौन बताता रहता है, कौन चुप हो जाता है, सही है, रेडी है, कौन हारेगा? वो चुस्त लग रहे हैं ज़्यादा, आज सही से नाश्ता वाश्ता करके आए लग रहा है, नींद पूरी करके। ए वाले थोड़े सुस्त है भाई, सुला दें थोड़ी देर, नहीं चले बताएं भाई, फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी बता सकता है, आप में से पूरी टीम है, कुछ भी नहीं है। साफ सुथरे माइक में जो बोलेंगे, पहला सबाक माइक में हाँ, हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। कैसे रहे वही तो पूछ रहे हैं। कपड़े साफ पहनने चाहिए। चले भाई, कपड़े हो गए। हाँ भाई, बी से कोई एक बात उनको दे दें, वो शाबाश, देखे ये अच्छी खुशी हुई मुझे। मामा पहनना चाहिए। चले तो वो तो पहन लेंगे, सफाई सुथराई का बताएं, अच्छी बात है, मामा पहनना चाहिए। इत्तर लगाना चाहिए। हाँ ये देखिए जबरदस्त। नाम क्या आपका? अहमद रजा। इतना नहीं हो फिर ले ले, कोई बात नहीं, थोड़ा इतना महंगे तो नहीं मिलते हैं, बोलेंगे तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। क्या हो, माइक से डर लग रहा है मेरे बच्चे, मैं तो आपको शाबाश दे रहा हूँ भाई, शाबाश दे उन्हें, अच्छी बात की, हिम्मत बढ़ाए उनकी, कुछ फिर हो सकता है आपने भी हिम्मत आए बोलने की, अच्छी बात माशाल्लाह। इधर मिल ही जाता है, इतना महंगा नहीं, बोलेंगे तो अब्बू, जब आप अच्छे नज़र आएंगे ना साफ़ सुथरे बच्चे, तो अब्बू को भी खुशी होगी, अम्मी को खुशी होगी, बोले हाँ भाई मेरा बच्चा बोल रहा है इतर लगाना है तो लो। हाँ भाई, हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। कैसे रखें, कैसे खास, कैसे लिख के लगा ले अपने, मेरा खास ख्याल सफाई का, साफ सुथरे रहना चाहिए। कैसे रहें वही तो पूछ रहे हैं। साफ कपड़े पहने, दांत साफ रखें। ये तो होगा, साफ कपड़े इन्होंने दिए, दांत साफ आपने दिए, कैसे रखना है दांत साफ को? रोज सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए। अच्छा, और बस से साफ हो जाएंगे, फिर नहीं होंगे? खाने के बाद कुल्ली करना चाहिए। हाँ ये देखिए, ये हुई ना बात। हाँ कुल्ली भी करें और खाने से पहले भी हाथ भी धोएं, कुल्ली भी करें, ये वाली इस तरह से जहन चलाएं थोड़ा, तो इस तरह क्या रहेंगे आप,
साफ, क्योंकि खाना खाया ऐसे ही चल दिए, पर हाथ देगा यार साफ ही तो है, क्या हुआ हाथों को है, हालांकि उसके ऊपर लगा हुआ होता है कुछ ना कुछ, और वैसे ही जा रहे हैं, फिर वही हाथ ज़्यादा वो लगे तो थोड़े से दामन किस लिए, नहीं इतना साफ साफ दामन है, थोड़े पोंछ लिए या किसी के कपड़ों में, तो ये बहुत बुरी बात है, हैं? हाँ जी, और जल्दी माइक लिए, माइक दे, माइक दे। हर रोज नहाना चाहिए। और सर्दियाँ आ रही है, सर्दी लग गई फिर क्या होगा? गर्म पानी से नहा लें भाई, गर्म पानी से नहाना चाहिए। आ गया फौरन, गर्म पानी से गर्म ना, सर्दी है तो नहा सकते, रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के नहा ले, गर्मियाँ हो तो कोशिश करे रोज ही नहाए, है ना भाई, पसीने वगैरह इतना आते थे। चले ज़बरदस्त, माशाल्लाह। नाखून काटने चाहिए। अरे वाह भाई वाह, ये तो बड़े अच्छे बच्चे, ये ज़बरदस्त। मैंने भी नहीं बात की थी, नाखून काटने चाहिए। पाबंदी के साथ ना, थोड़े बड़े हो काट ले, वरना उसमें कौन आया था? अच्छा वो तो ठीक है, शैतान की बात अपनी जगह, लेकिन वैसे हमें काला काला क्या नजर आ रहा होता है? वो शैतान होता है, हाँ मैल होता है ना, वो गंदगी आएगी फिर वो जाएगी पेट में। तो और कोई भी जिसके भी जहन में आए, मैल जरासीम गंदगी, बस खत्म, दे दो भाई, माइक दे दो, उनको ही पास आ रही है बात। अपने कानों को साफ रखना अरे वाह, ये वाली बात, किसको साफ रखे? हाँ, कानों को कैसे साफ रखेंगे? अच्छी बात की आपने। थोड़ा मजीद क्या होता है कानों में? कानों के पीछे भी गंदगी जमा हो जाती है। नहाते भी बच्चे नहाते ऐसे ही नहा के आ जाते हैं, पानी आधा घंटा 1 घंटा बहा और वो आए तो पता चल रहा अम्मी चेक कर रही है, इधर भी मैल है इधर भी मैल है। बेटा कर क्या रहे थे? बस शावर में खड़े हुए थे, मज़ा आ रहा था। तो आपको तवज्जो कानों में, जब तक आप तवज्जो से सफाई नहीं करेंगे, कानों के पीछे कानों के अंदर, और फिर ये इस तरह से हो जाए, वुजू में भी है ना सफाई करने का, तो वो सही से उंगली पहुंचाएंगे तो कान साफ होंगे, वरना कान तो ऐसे ही होते हैं ना ऊपर नीचे थोड़े से, तो वो खाली पानी डाल लेंगे तो साफ जबरदस्त। हाँ जी, और मुकाबला चल रहा है, टीम भी। अब आप काउंटिंग पे आ जाता हूँ, कुछ कुछ बातें तो बताइए, आगे भी बढ़ना है। वैसे प्रोग्राम में हमारे पास सेगमेंट है जो आपको याद कराए थे ना, उसकी भी बारी आएगी जी। टीम ए काउंटिंग करो भाई। बी 5 4 3 2 1 0। बस हो गई साफ सुथराई। अभी तो और भी था ना, क्या बोल सकते हैं अभी, और कोई चीज़ बता दें, मैं ख़त्म करते हैं फिर। कुछ वो आ गया, वो दे गया, आखिर वाले को दे दें, उन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक। हमें कपड़े साफ रखने तो चाहिए। सबसे पहले ही हो गए थे साफ, इतनी देर में लाए अब आप कपड़े। वो नीचे दे दें, कोई बात नहीं, कोशिश तो आपने की थी माशाल्लाह। हाँ, बाल बना के रखने चाहिए। बाल बना के रखे? बाल कैसे बनाया? बाल हैं खूब पफ पफ निकाल लें, बालों को साफ रखे, उसमें जुएँ ना पड़े, ठीक है। हाँ जी, इधर दे दे, तेल लगाए बालों में, सीधे हाथ में दीजिएगा। क्या आया? शाबाश, प्यारे से बच्चे कुछ बोले। सोते हुए ब्रश करना चाहिए। ओ हाँ, सोते भी सफाई करेंगे और सुबह भी। ये तो टीम बी के तो माशाल्लाह चल ही रहा है। पीछे दे दे, उन्होंने आज सही से सफाई करनी है। और भी कुछ चीज़ें, जैसे उन्होंने कान बताया था, और भी कोई चीज़ सोचे? हमेशा वजू रखना चाहिए। हाँ, हो सके तो बावजूर है, ठीक है। और कान के अलावा एक चीज़ है जिसकी तरफ ध्यान कम होता है, आखिरी। कुछ आ नहीं रहा, टीम ए को नहीं आ रही है, दे दें भाई, माइक दे दें। हमें नमाज पढ़नी चाहिए। चले, नमाज पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी बात। और हमेशा मसवाक करनी चाहिए। मसवाक करें या मिसवाक करें? क्या चीज़ करें? मिसवाक। क्या करें? मिसवाक। और पाँवों की सफाई कोशिश करें, पाँव भी हमारे साफ सुथरे रहे। तो चले, सफाई सुथराई से मुतालिक हमारी बहुत सारी बातें हो गई हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा करते हैं, एक सेगमेंट है, जुमला मुकम्मल करें, इससे शुरू करते हैं। पता है ना क्या करना है? पता है? टीम ए टीम बी, पहला सेगमेंट कौन हारा है? कौन हारा है बताएं? कौन हारा? ए हारी है ना, तो बोल क्यों नहीं? टीम बी हार गए, वो ए कर रहे हैं। अब हारना है दोबारा? नहीं, चलें तो फिर आ जाएं जी, चलते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। क्या है सेगमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन आएगा टीम ए से? अरे जाइए, जुमला मैं बताता हूँ, आपने उसको मिला के एक सीक्वेंस में ला के मुकम्मल करना है। किसी का दिल ना दुखाइए, किसी का दिल ना दुखाइए। अब ये हमने टुकड़ों टुकड़ों में रखा हुआ है, इसको आप लाइन में ला के
एक पूरा जुमला बना सकते हैं। किसी का दिल ना दुखाइए। हाँ भाई, दिल कैसे दुखता है, किसी को पता है? ये सोचे, मैं ये पूछूंगा, ये हो जाए फिर पूछता हूँ, ठीक है? दिल कैसे दुखता है? जबरदस्त। किसी का, हाथ रख रख के बताए, किसी का कहाँ लिखा है? और दिल ना दुखाइए। हाँ, जबरदस्त, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। आ जा। चले ये भी बताएं आप, माइक ले, दिल कैसे दुखता है? सीधे हाथ में लीजिएगा। किसी की दिल आज़ारी करते, कैसे होती है? किसी को बुरा भला कह देते। हाँ, बुरा भला। अब क्या क्या होता है नहीं पूछते, क्या क्या कहते कहते ना, कुछ यूं यूं बोल देंगे तो उससे उसका दिल दुख जाएगा। तो ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। यानी ये सीरियस हमें लेना चाहिए, बच्चे लेते नहीं है। किसी की चिढ़ निकालना, किसी का मजाक उड़ाना प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे सुनाऊंगा ना मज़ा आ जाएगा। हालांकि दिल दुखाना बहुत बुरी बात है और दिल खुश करना बहुत अच्छी बात है। तो हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। जी, आप भी बता रहे थे कैसे कैसे दुखता है दिल? माइक। परेशान करने से। परेशान कैसे करेंगे? चीज़ छुपा दी है, कोई चीज़ उसकी छुपा दी, बाजों का टोपी उतार ली उसकी, उसके बाद ले लो दूसरे ने ली, तीसरे को होता है। तो इस तरह वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो ऐसा, और ख़ास तौर पे बात करते ही किसके साथ है? जो कमज़ोर होता है। उसका पता होता है ये बेचारा अकेला है, कोई भाई वाई भी नहीं, कोई दोस्त ज़्यादा नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकेगा, तो उसको करते हैं। और डेल डोल वाला 2-4 उसके हैं, तो फिर उसे तंग, क्योंकि उसे पता है फिर वो जो करेगा। तो इसलिए ये कितनी बुरी बात है, जिस कमज़ोर को आप सता रहे हैं, तो फिर कमज़ोर के साथ जब ऐसा किया जाता है ना, तो फिर उसका साथ फिर अल्लाह पाक देता है। और फिर जब अल्लाह पाक की तरफ से आएगा ना हमारे ऊपर, तो फिर हम दायरे फिर पता चल जाता है, लग पता जाता है, फिर पता नहीं चलता। वो बाद में आती है, उसी टाइम फ़ौरन तो हम करके चले आते हैं, बाद में फिर हमें पता चलता है, उसका बदला खुद ब खुद मिलना शुरू होता है। हाँ भाई, टीम बी से कौन आ रहा है? वो माशाल्लाह, उन्होंने हाथ उठा लिया भाई। चाहिए हाथ उठाना। आपके लिए जुमला है, नफ़रत करोगे नफ़रत मिलेगी। नफ़रत करोगे नफ़रत मिलेगी। जल्दी से ढूंढना है। और नाजरीन कहाँ हैं मदनी चैनल के? कॉल्स हैं उनकी, तो कॉल शामिल करेंगे हम, नाजरीन की कॉल्स। जी, कुछ पता नहीं। हाँ भाई, नफ़रत करोगे मिल गया। और नफ़रत कहाँ है? हाथ रख के बताएं। हाँ, चले आ जाए, अपनी जगह पे आ जाएं। तो क्या होती है नफ़रत, क्या होती है, और नफ़रत करेंगे तो कैसे नफ़रत मिलेगी? माइक दे दे उन्हें। किसी से गुस्सा हो जाना। हाँ, मतलब किसी को बुरा समझना, किसी से घिन खाना नहीं बोलते, किसी से लड़ाई कर लेना। तो अब अगर हम लड़ाइयाँ करेंगे किसी से, किसी को बुरा समझेंगे, बुरा कहेंगे, तो फिर जवाब में वैसे ही रिएक्शन आ रहा होता है। अच्छा, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसा होता है। अगर कोई हमसे नफ़रत करे, कोई हमें बुरा समझे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा एटीट्यूड उसके साथ अच्छा हो, ताकि उसकी नफ़रत बदल जाए मोहब्बत में। लेकिन जब अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि लोगों का रिएक्शन भी ऐसे ही आया करता है। जी भाई, टीम ए से दोबारा कौन जाएगा? या टीम ए फिर? अरे वाह माशाल्लाह, मुस्कुरा तो बड़ी देर से रहे थे, उठे अब हैं जी। अदहकल्लाहु सिन्नक। नेक आमाल रूहानियत पाने का ज़रिया हैं। नेक आमाल रूहानियत पाने का ज़रिया हैं। नेक आमाल रूहानियत पाने का ज़रिया हैं। नेक आमाल तो मिल गए इनको, रूहानियत अब उसके लाइन में अगर देखेंगे तो हो सकता है मिल जाए। सीध में, एक सीध में जुमला बनता है ना, ऊपर नीचे कैसे बनेगा? नेक आमाल के आगे की तरफ जाएं तो सोच सकते हैं रूहानियत पाने का ज़रिया है। का ज़रिया हमने पहले ही से बना दिया आपके लिए जी। नेक आमाल रूहानियत पाने का ज़रिया हैं। चले भाई, आ जाए अपनी जगह। तो नेक आमाल क्या होते हैं भाई? इनको माइक दे देना। नाम क्या आपका? नाम बताएं। माशाअल्लाह, हंसते मुस्कुराते इस्लामी भाई हमारे। मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस। नेक आमाल कैसे होते हैं? अच्छे अच्छे काम करने, अच्छे अच्छे काम, मसलन नमाज पढ़ने से, दुरूद शरीफ पढ़ने से। ज़बरदस्त। तो इससे क्या मिलती है? रूहानियत मिलती है, रूह को जिला मिलती है, दिल को पाकीज़गी मिलती है जी। टीम बी से अब कौन जा रहा है? जाइए जी, माशाअल्लाह।
आपके लिए है इल्म दीन अनमोल ख़जाना है। इल्म दीन अनमोल ख़जाना है। इल्म दीन अनमोल ख़जाना है। जल्दी जल्दी ढूंढना है, अभी तक कुछ नहीं मिला। इल्म दीन अनमोल ख़जाना है। ऐसा ना हो काउंटिंग शुरू हो जाए और ये सेगमेंट टीम भी हार जाए। इल्म दीन अनमोल ख़जाना है। जवाब मतलब काम मुकम्मल हो गया है। माशाअल्लाह। आ जाए, मैं अपनी जगह पे आ जाए। ज़रा माइक ले लें, आपका भी कुछ इम्तिहान लें, देखें कितने ज़हीन हैं आप। नाम क्या आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। इम्तिहान जहानत का मुश्किल है वैसे थोड़ा है। इसका मतलब बताएं, इल्म दीन अनमोल ख़जाना है, क्या मतलब? मतलब इल्म हासिल करने से हमें बहुत कामयाबी हासिल होती है। ये तो ठीक बात है आपने जो बात की, लेकिन इसका मतलब बताएं ना। इल्म दीन अनमोल, अनमोल क्या होता है? कौन बताएगा? अनमोल सुनते तो है ना, उर्दू में यूज़ होता है अनमोल। माइक माइक। सबसे अच्छा। आप क्या कह रहे हैं माइक? कीमती। कीमती, हाँ ये वाला माना ज़्यादा करीब है। कीमती आपका भी ठीक ही बनता है। अनमोल यानी जिसका कोई मोल ही ना हो। मोल कहते हैं कीमत को। अनमोल जिसकी कोई यानी इतना कीमती कि उसकी कोई कीमत दे ही ना सके, तो बहुत कीमती मतलब। तो आपकी बात तो इल्म दीन क्या है? अनमोल ख़जाना है। यानी ऐसा ख़जाना है, ख़जाना होता है उसकी कोई ना कोई मालियत तो होती है कि भाई 1 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का सोना होना है। लेकिन इल्म दीन वो ख़जाना है जिसकी कोई कीमत सोच ही नहीं जा सकती। इतना ज़बरदस्त, इतना कीमती है। अनमोल हीरा सुना होगा, अनमोल मोती, यानी ऐसा मोती कि जिसकी कोई कीमत ही ना दे सके, इतना कीमती, इतना महंगा। तो इल्म दीन अनमोल ख़जाना है। इल्म दीन कैसे हासिल करेंगे? किताबों से, हैं, दरस निज़ामी करें, आलिम कोर्स करें। और क्या ज़रिया इल्म दीन हासिल करने का? कहाँ से मिलता है ख़जाना? कहाँ से मिलता है? माइक में। पढ़ाई से। पढ़ाई से। और मदनी मुज़ाकरों से मिलता है। मदनी मुज़ाकरा कब आता है? हफ्ते। हाँ, तो उसमें शामिल होंगे, बैठेंगे, घर पे देखें या किसी के साथ आ जाए फ़ैज़ान मदीना में। अब तो माशाल्लाह कराची में होते हैं, वहाँ पर आपको क्या चीज़ मिलेगी? इल्म मिलेगा। अनमोल ख़जाना मिलेगा। किसी को बोलो भाई 1 लाख रुपए मिलेंगे, आओ, फिर देखे फ़ैज़ान मदीना में जगह ही ख़त्म हो गई। और वहाँ मिल क्या रहा है? अनमोल ख़जाना इल्म दीन का। हाँ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हासिल करें। आप कुरान पाक पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो ये भी अनमोल ख़जाना है, इल्म है। तो इसी तरीके से जो मसाइल शरीयत है वो भी हमें सीखने चाहिए। जी भाई, कॉलर्स की तरफ चलेंगे हम। जल्दी जल्दी आते जाए कॉलर्स। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जानिया फेयर कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। आने दो यार डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आने दो यार डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा सुभान दिए अल्लाह। हैं, जिस राह चल गए हैं, पूछे बसा दिए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। वाह वाह वाह, क्या बात है शाहज़मान की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे। भाई यहाँ आप में कोई नात ख़ां वगैरह है? ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा भाई। है नहीं है, कुछ तो होगा। कोई भी नाते नहीं पढ़ता? नहीं, पक्का आखिरी फैसला। आप पढ़ते? तो माइक दे उन्हें, सीधे हाथ में दीजिएगा नात खां भाई के। क्या नाम है आपका? तिलाल रजा। तिलाल रजा। दिलार। तिलाल। बिलाल। तिलाल। तिलाल। अच्छा अच्छा, चले, अलग थोड़ा यूनिक नाम है आपका। तो क्या कानों में जाके सबके नात पढ़ के आते हैं आप खामोशी से? हैं,
इतना हल्के हल्के यूं करके बोल रहे थे, तो मैंने कहा नात भी सबके कान में लहदा लहदा सुनाएंगे हैं ऐसे। सोच रहे हैं अब भी कुछ नहीं बोल। कौन सी नात सुनाते हैं? नात सुनाते ना, पढ़ते हैं कौन सी? मेरा नबी। मेरा नबी। आगे भूल गए, घबरा गए शायद थोड़ी से हैं माइक पकड़ने के बाद, भूल गए। आ रहा, याद आ रहा है, पढ़ना ही है। कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बोलूं? और है भाई कोई? नहीं ये मेरे बच्चे बोलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से बोलते। कॉलर ही ले लेते भाई, कॉल दे दे। अकार भाई, जी भाई, मैं मोहम्मद यामीन दिलानी जलम से ठीक कर है। रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सही सुनाऊंगा। है। वो मेरा नबी, ये वाला? मेरा नबी, मेरा नबी याद आया? वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है। मिलके पढ़ लो भाई। दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी नबी है वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। आमीन। चले भाई और सुना दे। हाँ भाई सुनानी है, सुना दे, इजाजत है। नहीं भाई चले कोई बात नहीं। हाँ भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल जवाब करते हैं, ठीक है? हो सकता है अब कुछ बोलना शुरू हो जाए। जी भाई, टीम ए से कौन जवाब देगा? जिसका दिल चाहे जवाब दे। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात किस उम्र में हुई? माइक ले लें, जिसको जवाब देना हो वो माइक ले सकता है। 90 साल की उम्र। जवाब जोर से जवाब। दोस्त है तौरात शरीफ की ज़बान में नाजिल हुई? इब्रानी। माशाअल्लाह, माइक आपके पास ही रहेगा, कोई और मांगे तो दे दीजिएगा, ठीक है? जवाब ग़ज़वा खंदक में कितने सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए? 7। जवाब हाँ, जवाब दुरुस्त है। और माइक को आगे घुमाते जाएं, जो मांगे उसको देते जाए, ठीक है? बल्कि जवाब दे के आगे दे दे, सही है जी। मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ने वाले के लिए किस इबादत का सवाब लिखा जाता है? कोई मांगे तो दे दो, वो मांग रहे दे दो भाई, उनको जवाब दे लेने दो। मकबूल हज का और मकबूल उम्रे का। जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त, माशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र ना करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मुसीबत में सब्र। आपको नहीं आता, किसी और को दे दें टीम में से। गुनाहों से में। जल्दी कहाँ भूल गए? सवाल दोबारा कर। मुसीबत में सब्र ना करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आ गया भाई, आ गया उनका, आ गया। सवाब से महरूम। जवाब दोस्त है। माशाअल्लाह, मुकाबला ठीक जा रहा है, अभी तक कोई भी गलती नहीं कर रहा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? ये इनको दे दे, इनको दे दे। 12। जवाब टीम ए, ये बताइए कि जिस दस्तरखान पर सब्जी मौजूद हो उस दस्तरखान पर कौन हाजिर होते हैं? माशाअल्लाह, फरिश्ते। फरिश्ते। जवाब हाँ। और वहां से बच्चे, उस दस्तरखान से बच्चे कहाँ जाते हैं? नहीं समझ में आया? जब सब्जी रखी हो, तुरई, पालक, करेले, टिंडे, और फिर बच्चे, हाँ बच्चे भाग जाते हैं। तो ये ऐसा माशाल्लाह उस दस्तरखान पे तो फरिश्ते आ रहे हैं कि सब्जी मौजूद है और हम भाग रहे हैं। तो सब्जी भी खानी, हाँ खाने की चीज़ होती है, ये थोड़ी कि बस बकरे ही खा रहे हैं, सब्जी भी खाने की चीज़ है। चलें माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। टीम भी जवाब दीजिएगा। वो कौन लोग हैं जो कंजूसी की वजह से बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे? ओए होए। हाँ चले भाई, इनको दे। मालदार। मालदार। जवाब
माशाअल्लाह। टीम ए जवाब दीजिए। ये बताइए कि कंजूसी करने वाले से कौन खुश होता है? शैतान। ओए, आप ही लेके बैठ गए, उनको भी दे माइक। जवाब कंजूसी करने वाले से शैतान खुश होता है। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? वो कोने में दे दे माइक। जबरदस्त। 20 साल। 20 साल। 20 20 यही बोलना 20। जवाब दुरुस्त है। टीम ए ये बताइए ज़बूर शरीफ किस ज़बान में नाजिल हुई? इब्रानी। जवाब दुरुस्त है। वो आखिर वाले दो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं भाई, क्यों? आप भी प्रोग्राम में ना, जवाब दीजिए जी। टीम बी आपने जवाब देना है। ये बताइए कि एक आलिम दीन फ़कीह कितने इबादत गुजारों से ज़्यादा शैतान पर भारी है? माइक ले लें। 1000। जवाब जी। टीम ए मुसीबत में पहले सदमे पर सब्र करने वाले के लिए कितने दर्जात हैं? 9000। दे दे, पीछे दे दे। 900। 900। देख लें, एक दफा गलती हो गई है, अब क्या करूं? मान लूं? नहीं मानूं? मान ले। चले टीम बी भी कह रही है। जवाब जी। टीम बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के पोते हैं? ग्रैंड सन जी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप स्टैंड है माइक के, माइक आप ही के पास पहुंच जाता है। हाँ वो लोग भाई माइक आए तो रख लो थोड़ी देर हाथ में, उनके हाथ में पहुंचा दे, बाद में हाथ उठा के बैठते हैं वो, तो कहते हैं मैं दे रहा हूँ जवाब, आगे दे दो भाई आप अगले जवाब के लिए जी। नहीं आया तो फिर ले लीजिएगा। टीम है ये बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को बेहतरीन उम्मत बताया गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दो गलतियाँ हो गई, दो गलतियाँ हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हाँ भाई माने? नहीं। कह रहे नहीं माने, उन्होंने तो जवाब दिया, दो गलत थी, तीसरा ठीक हुआ। अब टीम बी भी बोलिए नहीं माने। ये वैसे जवाब ठीक है लेकिन माना नहीं जाएगा। ओहो, अब तो सवाल भी कम ही रह गए। अब अगर टीम बी ने गलती की तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सेगमेंट तो टीम ए हार जाएगी जी। ये बताइए कि हदीस पाक के मुताबिक मोमिन में कौन सी दो आदतें जमा नहीं हो सकती? जल्दी जल्दी माइक ले ले। शाबाश। बखल और बद इखलाकी। कौन? बखल और बद इखलाकी। ये कौन सी है? बखल कौन सी? बुखल। बुखल क्या कहते हैं उसको? आसान माइक। कंजूस। हाँ, कंजूसी और बद अखलाकी मोमिन में जमा नहीं हो सकती। जवाब टीम में किसको देखने से दिल सख्त होता है? कंजूस। कंजूस कहते हैं ना, कंजूस मक्खी चूस। हाँ तो अच्छा, हमारा अपना कंजूस क्यों? हमें चीज़ नहीं दी, कंजूस है मक्खी चूस। तो ये वाला कंजूस नहीं, इसकी एक अपनी शरई डेफिनेशन है, ये उसकी बात हो रही है। बोले ये खिलाता नहीं है ना, कंजूस है तो तुम्हारे लिए ये वहीदे आई हैं, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है जी। अभी किसकी बारी है? टीम बी। बी। आपने तो जवाब किसने दिया? ये किसको देखने से दिल सख्त होता है? हमने दिया। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। कारून को किस चीज़ ने काफिर कर दिया? एंड वाले को दे दें। अच्छा गलत हुआ तो फिर गलत मानूंगा। कंजूस। कंजूस ने? कारून को कंजूस ने? कोई कंजूस था उसने किया? ठीक करे जल्दी से, सही करे। करीब ही है, दूर नहीं है, बोलना नहीं है, वो खुद करेंगे। ठीक, बराबर करा दूंगा गलती करा के। सही है जी। शैतान। अब तो बदल लिया इन्होंने, बदल ही लिया, बिल्कुल ही बदल लिया। पहले करीब थे, मैंने कहा था आप कंजूस के बिल्कुल करीब हैं सही जवाब के। अब हम आहिस्ता आहिस्ता 10 से काउंटिंग करते हैं। अभी अगर आपने ठीक किया तो ठीक है, नहीं तो गलत मान लेंगे हम। 10 9 8 7 6 5 बोलना नहीं है। 4 3 2 1
कुछ भी आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? कंजूसी है, कंजूसी है। कंजूस तो किसी शख्स को बोलते हैं ना हम, और सही क्या होगा? कंजूसी। एक सिफ्त है ना, कंजूस कंजूसी करता है। समझ आ रही है बात? है ना? ऐसे ही होता है कि किसी को बोले भाई ये बड़ा कंजूस है, और उसकी सिफ्त को क्या बोले हैं? कंजूसी। तो काफिर किसने किया था कानून को? बुखल ने, ठीक है, कंजूसी ने। तो अब ये सी ने सिर्फ आपको, अगर आप कंजूस के साथ या लगा देते, थोड़ी सी सी कर देते, तो बन जाता कंजू। हाँ, मैंने कहा दोनों को बराबर करा देता हूँ, वरना वैसे वो ठीक ही हैं लगभग। अगर उनको एक चांस दिया जाता, या आपने यही बोलना था कंजूसी, तो ठीक है, बराबर होगा। चले, लड़ाई ना हो ताकि दोनों में। और कॉलर्स है हमारे पास, तो कॉलर्स की तरफ चलते हैं जी। एक कॉल है, आइए कॉल शामिल करते हैं। मैं सैयद ज़ैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे काद बापू, आज मैं बहुत खूबसूरत कलाम सुनाऊंगा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। आपने भी कलाम सुनाया, और भी बच्चे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमने कहा था कुछ सफाई सुथराई से मुताल्लिक बातें करनी है, तो क्या हुआ बच्चों, आपने कुछ सफाई सुथराई की बातें नहीं करनी हैं? बच्चे कहते हैं बस हमारी तो गाड़ी जैसे चल रही है चल लेते, अभी कहाँ आप बता रहे हैं ये भी साफ़ करो, ये भी साफ़ करो, उंगलियों के बीच में भी साफ़ करो, पाँव भी साफ़ करो, बस ठीक है चल रहा है। और सर्दियों का कहा था, सर्दियों में तो और क्या होने लगती है? जिल्द माइक फटने लगते हैं, खुशक होने। हाँ, खुश्क होने लगती है। तो उसको कैसे गीला करेंगे? यानी पानी लगा के नहीं करेंगे। बाद बच्चे शायद समझ लो पानी लगाओ, तो आप जितना उसको पानी लगाएंगे, वो पानी लगते टाइम तो आपको लगेगा भाई गीला हो गया और नरम हो गई, वो और ज़्यादा अकड़ जाएगी। तो पानी उसको बार बार नहीं लगाना। अगर होठ जो है वो खुश्क हो रहे हैं, तो उसके लिए जो क्रीम आती है, जो चीज़ें आती हैं, वही आप लगाएंगे तो वो नरम होंगे। अगर आप उसको पानी लगाएंगे तो वो और ज़्यादा कड़क होंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये भी बच्चों को सिखाना पड़ता है। बात को हो सकता है पता हो कि भाई ठीक है, ऐसी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कॉमन सेंस भी तो कॉमन नहीं है ना, सबको पता नहीं होता। तो पाँवों पर भी आप जो चीज़ें आती हैं जेली वगैरह लगाने की, वो लगाएंगे तो उससे पाँव नरम होंगे। और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, चला काम चल रहा है भाई, इतने कौन नखरे उठाए पाँव के, तो फिर जो इन्होंने फटने लगते हैं, फिर आगे बढ़ के वो पाँव फटने लगेंगे। अभी सिर्फ सख्त हो रहे हैं। तो ये सारी बातें नाज़रीन आपने भी करनी थी। हमारे यहाँ घर पे जो बच्चे होते हैं माशाल्लाह वो तो ज़हीन हैं, आप भी ज़हीन ही हैं, लेकिन कुछ शर्माते हुए ज़हीन हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना है। चले जी आगे चलते हैं और शामिल करते हैं एक सेगमेंट, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ जी, दिखाएं भाई टीम ए के लिए क्या दिखा रहे हैं। टीम ए देखें भाई क्या लिखा है, पढ़ के बताएं माइक में। शजा। क्या लिखा है? शजा। हिज्जे करें। शीन ज़बर शाह, जीम अलिफ ज़बर जा, शजा। और आइन आइन ज़ेर ई, ज़ेर है वहाँ देखो, इधर है ज़ेर, देख के बताएं। साकिन। चले आइन साकिन तो हो गया शजा। आइन। अभी दूसरा देखे, अब क्या है, ये क्या है? शुजा। हाँ, शीन पर पेश आ गया। तो आप दोनों माशाल्लाह आपने तजवीज़ तो सही लगाई है। हाफिज़ हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। माइक में जी। कितना पूरा हो गया? ये माइक कैसे याद कराऊँ मैं? नहीं, कितना हो गया? 28 पार है। शुरू से 28, 2 रहेगा वो। एंड। अच्छा, मतलब शुरू ही किया अभी। खैर माशाल्लाह। तो ये अब ज़रा आप ये भी बता दें कि ये इसमें सही क्या है, शजा बोलें शुजा बोलें, क्या बोलना चाहिए?
इज्जत तो कर दिया आपने, बता भी दिया। अभी ठीक क्या है ये बताना है, असल तो ये है हम इसमें तलफ़ुज़ ठीक कराते हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में। शजा ठीक है, शुजा ठीक है। शजा। शीन पे ज़बर वाला। जी। हाँ भाई पड़ोसी माइक दे, क्या ओपिनियन है आपका? शुजा। शीन पे पेश, वो ज़बर ये पेश, दो राय आ गए। आगे शजा। ज़बर, आगे शजा। सजा। शीन पे ज़बर, ज़बर ये वाला बोर्ड पे देखे, बोले जी या नहीं, कुछ एक बोले। जी। यही जी। का हाँ। आखिरी फैसला। जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल कबीर। प्रोग्राम का नाम? सुनो समझो सीखो। बोलते नहीं हैं आप, पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई जवाब नहीं दिया आपने। चले जी नीचे दें ज़रा इनको। हाँ भाई नात याद आई आपको? आ गई? बोल के जी। पूरी सुन लूँ? अच्छा पहले ये बताएं, शजा ठीक है शुजा ठीक है? सजा। है ये तो बोला ही नहीं, सजा है, सजा तो है ही नहीं। शीन है, शजा है माइक में, सजा। ये वाला पीछे देखें, ये जी। अच्छा जी आप ले माइक, सीधे हाथ में, सीधे हाथ से वापस दे दें, उनका उल्टा हाथ था। हाँ अब ले ले, क्या ठीक है? शजा। अरे क्यों भाई शजा, आप उर्दू में क्या बोलते? उर्दू में वैसे आप, अब उर्दू का भी तो हाल ऐसे ही है, अल्लाह खैर ही करे। शुजा लफ्ज़ यूज़ होता है, भाई बड़ा शुजा आदमी है ये। शीन पर पेश जो एक ने बोला था माशाल्लाह, बाकी तो सब शजा। शजा तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सुना? नहीं सुना। शुजा तो फिर हो सकता है सुनाओ आपने। शुजा कहते हैं बहादुर को, किसको? हाँ बहादुर को, और ये एक सहाबी का नाम भी है, ठीक है? तो शुजा। अच्छा अब एक जुमला बनाए भाई कोई जिसमें शुजा आता हो, कोई जुमला बनाए जिसमें लफ्ज़ शुजा है। शुजा का माना? बहादुर। हाँ तो अब जुमला बनाए जिसमें शुजा आ जाए, जल्दी। बी में से भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। मैं बहुत बहादुर हूँ। शुजा डाले उसमें, बहादुर नहीं। बहादुर की जगह शुजा लगा दो मेरे बच्चे। मैं बहुत शुजा हूँ। हाँ बहुत शुजा हैं, शेर से लड़ लेंगे, ले जाएं शेर के पिंजरे में। ए भाई क्या नाम है आपका? हिलाल रज़ा अत्तार। हिलाल रज़ा अत्तारी व मुकाबला शेर। हैं? और कोई शुजा दे जल्दी है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत शुजा है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत शुजा है। अनहा अनहो अन्हा अनहो अन्हो बहुत शुजा थे। जोर से बोल ले, कॉन्फिडेंस से। अल्लाह ताला अन्हु बहुत शुजा थे। जबरदस्त। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बहुत शुजा हैं। जबरदस्त जी। और बस एंड वाले शुजा। आपने तो बताया भी सही था, शुजा नहीं, कोई जुमला नहीं है। चलें जी हो गया। एक आप टीम बी के लिए दिखाएं कुछ। क्या लिखा है बी भाई माइक पे? शीबान। क्या है? शीबान। शीबान। और दूसरा दिखाएं, अब क्या लिखा है ये? शहीबान। अब बताते सही क्या है, हम क्या बोले? शीबान बोले, शहीबान बोले? शहीबान। ये सही है पड़ोसी? शहीबान। बराबर। शैबान। देख ले, शीबान नहीं आराम से मुंह से आ रहा, शीबान। ये वाला ठीक है जो दिख रहा है। जी। अच्छा इनको दे देंगे, हो सकता है ये पिघल जाए। शीबान। शीबान ना, वो दूसरा वाला क्या है? ये ठीक है ना माइक में? जी। चले तीन वो दो एक ये, अभी उधर दे, हो सकता है वो भी। शीबान। ये वाला जी बोले, जी। इनको दे दे भाई। हाँ शीबान। तो तीन शीबान है और तीन
शहीबान है। अभी ये कैसे फैसला करें? अब एक और चाहिए हमें, कोई एक तरफ हो जाए। भाई 3 शहीबान वालों, शीबान पे आना है। पीछे दे माइक, सीधे हाथ से उधर देना शहीबान वालों को। क्या ठीक है? आप भी तो थे उधर। शीबान। अच्छा, शीबान पे चलेगा। चले भाई, तो इस तरीके से टीम बी का जवाब गलत हो गया है। शहीबान ही ठीक था। ये वाला जो था ना, देखिए मैंने कहा तीनों बराबर, ये अब सही है। यानी जो आप लोगों ने 3 ने पहले कहा था ना शहीबान, ये ठीक है तलफ़ुज़। ये क्या हो गया? शहीबान नहीं ठीक, शीबान ठीक है, शहीबान ठीक है। और ये भी एक सहाबी का नाम है। शुजा भी सहाबी का नाम और शहीबान भी सहाबी का नाम, तो ये नाम भी रखे जा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है सफ़ेद, ठंडा, बर्फ़, ये सारे माना इसके आते हैं। चले भाई जुमला बनाएं जल्दी जल्दी, अब टाइम हमारा एंड पर है। कॉलर्स हैं तो कॉल्स को शामिल करते हैं, वरना हम जो है वो जुमला बनवा लेते हैं। जल्दी से जुमला बना दें जिसमें शहबान आता हो। शहबान भी बोल सकते हो, उर्दू में ज़रा मजहूल बोलते। इसका मतलब सफ़ेद, ठंडा, बर्फ़। इसको यूँ बना ले, शहबान मेरा दोस्त है। मेरे गली में मोहल्ले में एक रहता है शहबान। नाम रखते ना, शहबान नाम होता भी है। जल्दी से मेरे बच्चों, मैंने तो कहा था टीम बी ज़हीन है। काउंट नहीं करे भाई, ये तो एक जुमला नहीं बना रहे। टीम ए ने माशाल्लाह 3-4 जुमले बना दिए थे। 5 बनाए बनाए बनाए। मेरे कपड़े बहुत शहीबान है। अरे वाह, जुने तो बाना क्यों, यानी सफ़ेद है, बहुत सफ़ेद निगाहें। हाँ माशाल्लाह, सफ़ेद सुथरे साफ़ सुथरे हैं, ज़बरदस्त भाई। और उधर उधर दे। मेरा इमामा बहुत शीबान है। यानी इनका इमामा बहुत शीबान है या शहीबान है? शहीबान। यानी सफ़ेद है। और इसका माना बर्फ़ बर्फ़ भी है वैसे। लेकिन वो जब इमामा शरीफ को कह रहे हैं तो फिर ठंडा और बर्फ़ के माना में नहीं आएगा। और मैंने मिसालें भी दी मेरी गली में। हाँ बस चले भाई, ख़त्म हुआ भाई। वो नात सुन लेते उनसे। चले एक कॉल भी आ गई, कॉल दे दें। कॉल उनको देना, नात उनको याद आ गई थी। से बात कर रहा हूँ मैं। आज आपको एक नाम सुनाऊंगा। हाँ। देख तो नियाज़ी जरा सो गए क्या दीवाने। देख तो देखो भाई, जरा सो रहा है दीवाना। उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। टाइम ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया